मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। हाँ, 3 सवालों के जवाब दोगे तो तुम्हें बहुत फायदा करूँगा मैं। ढोल बजाने का वो बातें नेता ही जैसे कुछ याद हो तुम्हें बता देंगे हम। तो सुनाओ, वुजू में कितने फर्ज हैं? मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। अच्छी है मिट्टी देने मिन खलकना है मिन तारा तुन नुकरा। ये नहीं है, नहीं है फलकना तुम तारा तुम नहीं है तारा तुम नुकरा। ऐसे वो सुनाओ वो मिट्टी देने की दुआ। अब जो ना याद हो नेताजी हम मालूम। अच्छा सुनाओ चलो। मिट्टी देने की दुआ तो तुम्हें याद नहीं है। अब वुजू में कितने फर्ज हैं बताओ। इतना कहाँ सुलझोगे हैं तुम सुनाओ वुजू में कितने फर्ज हैं? ऐसा ना। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। नाज़रीन कराम, आप लोगों ने इस वीडियो को अभी देख लिया होगा जो अब्दुल्ला पठान ने इन ढोलक बजाने वालों से 2 सवाल किए और कहा कि अगर आप इन 2 इस्लामिक सवालों के जवाब दोगे तो आपको बहुत पैसे दूंगा। और ये ढोलक बजाने वाले, जैसे कि आज के दौर में देखा जाता है कि जिनके घरों में बेटों की शादियां होती हैं तो उन बेटों की बारात जाने से पहले ये ढोल बजाने वाले आते हैं और 1-1, 2-2 नहीं, बहुत सारे, कुछ जगहों पर तो 4-4, 5-5, 6-6 बहुत पार्टियां आती हैं ढोल बजाने वाले। तो इनसे 2 सवाल पूछे। सवाल क्या थे? इतने आसान कि बताओ कि वुजू के अंदर फर्ज कितने हैं। और एक सवाल पूछा था कि ये बताओ कि कब्र पर जब मिट्टी डालते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं, यानी क्या पढ़ते हैं। तो इन ढोलक बजाने वालों से इनको ये भी नहीं पता कि वुजू में फर्ज कितने हैं और जब कब्र पर मिट्टी डाली जाएगी तो कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी। ये है मुसलमानों का हाल। और हुजूर ने फरमाया जब कयामत करीब आएगी तो लोगों के पास पैसा हो चाहे कैसा हो, यानी लोग ये नहीं देखेंगे कि पैसा हलाल तरीके से कम रहा है या हराम तरीके से कम रहा है, और वो अलग बात है। जबकि हर इंसान को ये पता है कि मुझे इस दुनिया से जाना है। यानी कोई भी इंसान पूरी दुनिया के अंदर, चाहे मुस्लिम हो कि हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये कह दे कि मुझे नहीं मरना है। हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। एक जगह अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना होने वाली है। हर इंसान को पता है कि उसे इस दुनिया से एक दिन जाना है, लेकिन आप ये देखें कि पता होने के बावजूद भी कि मुझे इस दुनिया से जाना है, तब भी उस इंसान को ये नहीं पता कि जब मुर्दे को कब्र में दफनाया जाता है तो फिर उसकी कब्र पर जब मिट्टी डालते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं। और ये अलग बात है, उसे ये भी नहीं पता कि ये बताओ वुजू में फर्ज कितने हैं। और वुजू के अंदर जो 4 फर्ज हैं, अगर उन फराइज में से एक फर्ज भी छूट गया या किसी में कसर बाकी रह गई तो वुजू ही नहीं होगा। और जब वुजू ही नहीं होगा तो फिर नमाज सिरे से ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि नमाज के अंदर जो सबसे पहली शर्त है वो है तहारत। तहारत का मन आता पाकी। ठीक है, अब बात चल रही थी कि इतने आसान सवाल, लेकिन फिर भी अब्दुल्ला पठान ने उनको इस वीडियो के मुताबिक, जैसे कि इसमें देखा जा रहा है, तो इसमें 500 रुपए उन्होंने फिर भी दिए। आइए मैं उन सवालों के जवाब आपको बताता हूँ जो उन्होंने पूछे। सबसे पहले उन्होंने सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि जब कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं, जबकि उसके ये याद नहीं, तो पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यानी जब पहली बार मिट्टी डालते हैं तो पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम, अल्लाह फरमाता तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया गया। फिर दूसरी मर्तबा जब लप्पों में मिट्टी लेकर डालते हैं तो पढ़ते हैं वफीहा नुईदुकुम, अल्लाह फरमाता और तुमको इसी मिट्टी में नपैद किया जाएगा। फिर जब तीसरी मर्तबा मिट्टी हाथ में लेकर कब्र पर डालते हैं तो पढ़ते हैं वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, अल्लाह फरमाता और फिर तुमको दोबारा इसी मिट्टी से निकाला जाएगा। तो ये था पहला सवाल। और उनसे जो दूसरा सवाल पूछा है कि आप ये बताओ वुजू में फर्ज कितने हैं। सुनाना अलग बात है, उन्हें ये भी नहीं पता कि वुजू में फर्ज कितने हैं। ऐसा होता कि बहुत सारों को ये नहीं मालूम होता कि वुजू में फर्ज कितने हैं, तो कौन कौन से ये पता नहीं होता, पर कितने हैं ये तो बहुत सारों को मालूम होता, पर उन्हें ये भी नहीं पता कि कितने हैं। मैं आपको बताऊं, वुजू में जो फर्ज है वो 4 फर्ज है। पहला फर्ज है पेशानी के बालों से
थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक चेहरा धोना, ये भी क्या वुजू में पहला फर्ज है। दूसरा फर्ज है दोनों हाथों को, ये जो कोहनियां हैं इन कोहनियों समेत धोना यहाँ तक दोनों हाथों को। और तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना। और चौथा फर्ज है दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। ये 4 फर्ज हैं। अगर इनमें से किसी भी फर्ज में कसर बाकी रह गई तो नमाज नहीं होगी। तो बताने का मकसद यही है कि आज मुसलमानों का हाल ये हो गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज के लिए हमको दुनिया में भेजा था आज हम उस चीज से गाफिल हो गए। और आज जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान भागा फिर रहा है, दर दर की भिखारी बना पड़ा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज जो मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आज यही वजह है कि हमने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है। आज हमने नमाजों को छोड़ दिया, आज हम दीन से गाफिल हो गए। और आज जो मुसलमान परेशान है उसकी यही वजह है। अगर आज भी हमने अपने आप को पहचान लिया, आज भी हमने ये जान लिया कि जिस चीज के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो हम उस चीज को सबसे पहले अदा करें। और आज भी हमने इत्तेहाद को कायम कर लिया, इत्तेफाक को कायम कर लिया। अल्लाह की कसम इस हिंदुस्तान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर मुसलमानों का सिक्का चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तमाम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, हर इंसान को दुनिया से जाना है, कम से कम ये तो पता कर लें कि जब कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं। यानी जो खास खास जरूरी बातें जैसे पहला कलमा दूसरा कलमा, तो कम से कम ये तो याद कर लें, नमाज तो याद कर लें, वरना तुम अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे। हर इंसान दुनिया से जाएगा और हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी गुजरे बल्कि हमारे हुजूर तक सब वहां पर मौजूद होंगे, पूरी दुनिया वहां पर मौजूद होगी। तब सबके सामने आप क्या जवाब दोगे। तो मेरे भाइयों अपनी आखिरत की भी तैयारी करते रहें और दुनिया में भी वो काम करें, वो जायज काम जो कल बरोज़े महशर आपको पछताना ना पड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि